Good morning class. This is your communicative English class, means English literature class for class 2nd. So take out your book. In last video we started the revision of the chapter that we already completed. So in previous video we revised chapter 1. So in today class we are going to revise chapter 2. So take out your book, notebook, and let's start today's class. Our second chapter is A Strange Jew, which is a story, and it is given on page number 9. So take out your book and come on page number 9. So here is your page number 9, and in this page chapter 2 is given A Strange Jew. स्ट्रेंज जू मतलब एक अद्भुत चिड़ियाघर की बात यहाँ पे बताई गई थी। तो मैं क्या करूँगी, एक बार शॉर्ट फॉर्मेट पे इसकी पूरी स्टोरी आपको बता देती हूँ। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइजेस को समझेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे फिर से। तो देखिए इसमें क्या है, इस दो भाई बहन की बात यहाँ पे की गई है, निशा और रोनित, जो कि पिछले संडे जो है एक जू में, एक चिड़ियाघर में जाते हैं। वो बहुत अद्भुत चिड़ियाघर था, वहाँ हर चीज़ जो है सब बहुत अलग था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिराफ क्या था, जिराफ आप देखते हो उसकी गर्दन लंबी होती है, बट इस चिड़ियाघर में क्या था, जिराफ की गर्दन क्या थी, छोटी थी। मंकी क्या करते हैं, छलांग मारते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाते हैं। तो मंकी यहाँ पे क्या कर रहे थे, पुल में तैर रहे थे। और क्रोकोडाइल क्या कर रहा था, क्रोकोडाइल तो पानी में तैरते हैं, ज़मीन पे चलते हैं ना, तो ये क्या कर रहा था, पेड़ पे चढ़ रहा था। तो ये चीज़ें क्या है, जो नॉर्मल आप एनिमल्स देखते हैं आप उससे एकदम अलग यहाँ पे आपको इस चिड़ियाघर में दिख रहा है ना। तो इसीलिए इसको अद्भुत चिड़ियाघर कहा गया। और देखिए क्या क्या पॉइंट्स इसमें दिए थे। फिर इसमें यह भी बताया था कि जो मछलियां हैं वो हवे में उड़ रही हैं और कुछ पेड़ों पे बैठी हैं। अब आप बताइए, मछलियां तो पानी से निकलते ही क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, लेकिन इस चिड़ियाघर में क्या दिख रहा है कि मछलियां हवे में उड़ रही हैं, तो जिंदा है तभी तो उड़ रही हैं। तो ये क्या है, एकदम अलग चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लू कैमल था, जबकि ब्लू कैमल आप देखते हो कि ब्राउनिश पे कैमल होता है, ब्राउनिश पे होता है ना, जो कि फ्लावर खा रहा रहता है। पेंगुइन देखते हैं, जो कि पेंगुइन बहुत बड़ी होती है और वो उड़ती रहती है। देखिए ये पेंगुइन, और एक्चुअली क्या होता है, पेंगुइन जो है बर्ड है, बट वो फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ नहीं पाती है। लेकिन इस जू में क्या है, पेंगुइन भी उड़ रही है। लॉयंस क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं। लॉयंस कहीं घास खाते हैं, वो तो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। तो ये भी कुछ अलग, एकदम अलग चीज़ हो गया, अपोजिट हो गया रियल से। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा रैबिट देखने को मिलता है, जो कि पिंजड़े के अंदर बंद रहता है। रैबिट को तो कभी आदमी खुला भी छोड़ सकता है, बट वहाँ पे क्या है, वो पिंजड़े के अंदर बंद है और वो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये देख के रोनित और निशा जो है बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस दृश्य को देख के। निशा रोनित से कहती है, क्यों यहाँ पे हर एक चीज़ एकदम अलग है रोनित। तब रोनित जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी इससे पहले नहीं देखा। क्या हम एक जादुई धरती पे आ गए हैं, ये बात वो बोलता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मंकी क्या करता है, उसके ऊपर कूद जाता है। तब रोनित चिल्लाने लगता है, नो गेट अवे फ्रॉम मी, नहीं मुझसे दूर हटो। तब ये आवाज़ जो है निशा की माँ सुनते हैं और कहती हैं, रोनित व्हाट्स रॉन्ग विद यू, रोनित तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो, क्या तुम सपने में हो। ये बात कौन कहता है, निशा और उसकी माँ किससे कहती हैं, रोनित से कहती हैं, ठीक है। तब रोनित कहता है, यस इंडीड, हाँ मैं सपने में था। रोनित क्या होता है, अपने बिस्तर पे बैठ जाता है, इसकी सारी बेड क्लोथ्स जो हैं वो फर्श पे गिर जाती हैं, और ये क्या होता है, और पूरे टाइम ये सपना देखता रहता है, ठीक है। मतलब वो जितना भी आप अभी तक ऊपर जो भी चीज़ें बताई गई कि एक चिड़ियाघर है और उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम नॉर्मल चीज़ों से अलग है, तो ये सब क्या थी, रियल में नहीं थी। वो रोनित क्या देख रहा था, सपना देख रहा था, वो सारी चीज़ें वो सपने में देख रहा था, ठीक है। तो ये इसका क्या था, एक्सप्लेनेशन था स्टोरी का। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या है एक्सरसाइज, अपनी नोटबुक निकालिए आप लोग।
तो नोटबुक में क्या था, सबसे पहले वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग में भी क्या है, फर्स्ट स्ट्रेंज, फर्स्ट क्या है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का क्या होगा अनयूजुअल, UNUSUAL, अनयूजुअल मतलब अद्भुत, जो नॉर्मल से सामान्य से अलग होता है, ठीक है। अमेज्ड, अमेज्ड का क्या हो जाएगा सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज, सरप्राइज मतलब क्या हो गया आश्चर्यचकित होना। डिफरेंट नॉट द सेम एज, डिफरेंट नॉट द सेम एज मतलब डिफरेंट मतलब क्या होता है अलग, मतलब एक जैसा ना होना, ठीक है। मैजिकल, सुपर नेचुरल, SUPERNATURAL, नेचुरल, SUPERNATURAL, सुपर नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा शक्ति वाले होते हैं या जादुई जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं मैजिकल कहते हैं। ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा, BIG बिग, बिग मीन्स भी क्या होता है बड़ा, ह्यूज मीन्स क्या हो जाएगा बड़ा, BIG बिग, ठीक है। फर्स्ट, फिर देखिए ये तो आपका वर्ड मीनिंग था, एक बार और पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंज का क्या होगा, मैं ये वर्ड दूंगी आपको ये लिखना होगा, ठीक है। स्ट्रेंज का क्या होगा अनयूजुअल, अमेज्ड, सरप्राइज, डिफरेंट, नॉट द सेम एज, मैजिकल, सुपर नेचुरल, ह्यूज, बिग, ठीक है। अब चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर डिड निशा एंड रोनित गो, निशा और रोनित कहाँ जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं वो एक जू में, एक चिड़ियाघर में जाते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे निशा एंड रोनित गो टू द जू, निशा एंड रोनित गो टू द जू, निशा और रोनित कहाँ जाते हैं चिड़ियाघर जाते हैं। तो आप क्या पढ़ोगे यहाँ से लिखिएगा निशा एंड रोनित गो, इतना लिखिए निशा एंड रोनित गो, फिर लिखिएगा टू द जू, टू द जू, ठीक है। What was strange with the following, अब इन चीज़ों के साथ क्या आपको चिड़ियाघर में अलग देखने को मिला था। तो फर्स्ट है जिराफ, जिराफ कैसे होते हैं लॉन्ग नेक वाले होते हैं, पर चिड़ियाघर में कैसे आपको मिलते हैं शॉर्ट नेक वाले, तो वही हम लिखेंगे द जिराफ वॉज हैविंग अ शॉर्ट नेक, द जिराफ वॉज हैविंग अ शॉर्ट नेक मतलब जिराफ के पास कैसी गर्दन थी, छोटी गर्दन थी। सेकेंड है मंकीज, तो आंसर क्या है द मंकीज वर स्विमिंग इन द पूल, द मंकीज वर स्विमिंग इन द पूल, जो मंकीज हैं वो पुल में तैर रहे थे। क्या मंकी पुल में तैरता है, नहीं, वो तो छलांग मारते एक जमीन से एक जगह से दूसरी जगह, पेड़ से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये कभी पानी में तैरते आपने देखा है नहीं ना, तो यहाँ पे ये सब अलग था, तो क्या है आंसर द मंकीज वर स्विमिंग इन द पूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में आपने क्या देखा था ये पेड़ों पे चल रहे थे, जबकि पेड़ों पे क्रोकोडाइल नहीं चढ़ता है, तो आंसर क्या है द क्रोकोडाइल वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री, द क्रोकोडाइल वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री, ठीक है। डी है कैमल, कैमल कैसा था ब्लू कलर का था, जबकि किस कलर का था ब्राउन कलर पे होता है, द कैमल वॉज ब्लू इन कलर, द कैमल वॉज ब्लू इन कलर, ठीक है। किस कलर का था ब्लू कलर का था। पेंगुइन क्या है पेंगुइन्स, द पेंगुइन्स वर ह्यूज एंड दे कुड फ्लाई, पेंगुइन्स क्या थी बहुत बड़ी थी और ये उड़ रही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा द पेंगुइन्स वर ह्यूज एंड दे कुड फ्लाई, द पेंगुइन्स वर ह्यूज एंड दे कुड फ्लाई। फिफ्थ एफ है फिश, फिश क्या कर रही थी हवा में उड़ रही थी और पेड़ों पे बैठी थी ना, जबकि फिश किस में रहती हैं पानी में नदी में रहती हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा द फिश वर फ्लाइंग इन द एयर एंड सम वर सिटिंग ऑन द ट्रीज, द फिश वर फ्लाइंग इन द एयर एंड सम वर सिटिंग ऑन द ट्रीज मतलब फिश जो है हवा में उड़ रही थी और कुछ जो थी वो पेड़ों पे बैठी थी। लॉयन के साथ क्या आपको अलग देखने को मिला था कि लॉयन क्या था मीट फ्लैश खाता था और वो खाता है और उसमें क्या था उस चिड़ियाघर में वो घास खा रहा था, तो आंसर क्या लिखेंगे द लॉयन वॉज ईटिंग ग्रास, द लॉयन वॉज ईटिंग ग्रास, ठीक है। रैबिट है द रैबिट वॉज ह्यूज, द रैबिट वॉज ह्यूज, रैबिट क्या था बहुत बड़ा, जबकि रैबिट तो एक नॉर्मल छोटा सा होता है,
बट वहाँ पे क्या था, उस चिड़ियाघर में बहुत बड़ा था वो, द रैबिट वॉज ह्यूज। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रेंज चीज़ें आपको देखने को मिली थी। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज रोनित डूइंग एक्चुअली। एक्चुअली में असलियत में रोनित क्या कर रहा था, तो रोनित क्या कर रहा था असलियत में, रोनित सपने देख रहा था। तो लिखेंगे रोनित वॉज एक्चुअली ड्रीमिंग। रोनित वॉज एक्चुअली ड्रीमिंग, रोनित असलियत में सपने देख रहा था। तो आंसर क्या लिखेंगे, रोनित वॉज एक्चुअली ड्रीमिंग। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। क्वेश्चन आंसर आपने किया, फिर व्हाट वॉज स्ट्रेंज विद द फॉलोइंग भी आपने पढ़ा ना। अब चलिए पेज टर्न कीजिए। पेज टर्न पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है वो देखते हैं। इट वॉज अ स्ट्रेंज डैश। यहाँ पे एक अद्भुत किस चीज़ की बात हुई है, तो किस चीज़ की बात हुई है, चिड़ियाघर की बात हुई है, जू की बात हुई है, तो हम लिखेंगे जू। इट वॉज अ स्ट्रेंज जू, क्या होगा, इट वॉज अ स्ट्रेंज जू। सेकेंड है एवरीथिंग इन इट वॉज सो डैश। हर एक चीज यहाँ पे बहुत क्या थी, अलग थी। क्या थी, अलग थी। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। थर्ड है बोथ द चिल्ड्रन वर डैश एट दिस साइड। दोनों ही बच्चे उस दृश्य को देख के क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। आश्चर्यचकित हो गए थे मीन सरप्राइज्ड हो गए थे। और उसको हम क्या लिखेंगे, अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड। फोर्थ है रोनित वॉज सिटिंग ऑन हिज डेस्क। रोनित जो है अपने किस पे बैठा था, रोनित तो किस पे बैठा था, बेड पे बैठा था। किस पे बैठा था, बेड पे। तो लिखेंगे BED, बेड, BED, बेड। ठीक है। फिफ्थ है ही हैड बीन डैश ऑल दिस टाइम। ही हैड बीन डैश ऑल दिस टाइम। ये पूरे टाइम क्या कर रहा था, सपने देख रहा था। क्या कर रहा था, सपने देख रहा था। तो सपने को क्या हम लिखेंगे, ड्रीमिंग। क्या कहेंगे, ड्रीमिंग। ठीक है, तो ड्रीमिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा DREAMING, ड्रीमिंग। ठीक है। अब देखिए क्या है, मेक द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो स्ट्रेंज से क्या लिखवाया था, इट वॉज अ स्ट्रेंज जू। जो सेंटेंस है वहाँ पे ये वर्ड आना चाहिए। तो इट वॉज अ स्ट्रेंज जू। ड्रीमिंग है तो आप लिख सकते हैं रोनित वॉज ड्रीमिंग। रोनित वॉज ड्रीमिंग। ड्रीमिंग तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अमेज्ड लिख सकते हैं। बोथ द चिल्ड्रन वर अमेज्ड कर सकते हैं। मैजिकल के लिए भी आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल हिज बेड क्लोथ्स हैड फॉलन ऑन द फ्लोर आप लिख सकते हैं। फिर अमेज के लिए बोथ द चिल्ड्रन वर अमेज्ड एट दिस साइट हो सकता है। ठीक है। फिर मैजिकल लैंड के लिए यहाँ पे भी हो गया, वी कम टू सम मैजिकल लैंड। ठीक है, आप लिख सकते हैं, और निशा कम टू सम मैजिकल लैंड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस उसका सेंस सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट ए एन और द एज रिक्वायर्ड। यहाँ पे ए एन और द जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे हमको लगाना है। आपको बता दूं कि एन जो है वॉवेल्स के साथ लगता है, AEIOU, और ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, और द जो होता है किसी का नाम है, कोई प्लेस है, उन सब पे लगता है। ठीक है, यूनिवर्सल जो चीज़ें होती हैं। तो डैश बैलून, तो बैलून का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है, मीन्स कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे क्या लगाया गया है, ए लगाया गया है। डैश आई, तो ई का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगाया गया है। ठीक है। फिर डैश अर्थ, ई है, वॉवेल है, तो एन लगाया गया है। डैश फ्लावर, फर्स्ट लेटर एफ, कॉन्सोनेंट है, तो ए लगाया गया है। डैश हॉस्पिटल, फर्स्ट लेटर एच, कॉन्सोनेंट है, तो ए यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्या है, सन है, ये यूनिवर्सल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द सन।
ताजमहल, ये भी यूनिवर्सल मॉन्यूमेंट हुआ, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। डैश एनिमल, एनिमल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। 9 है डैश ओल्ड मैन, तो ओ वॉवेल है तो एन लगाएंगे। 10 डैश सोल्जर, तो एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिखेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से करेक्ट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग ए, एन और द एज रिक्वायर्ड। जहाँ पे द लगाना हो द लगाएं, ए लगाना हो ए, एन लगाना हो एन। तो यहाँ पे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अभी सन के साथ क्या लगा था, द लगा था, तो हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑरेंज इज सोअर, एन ऑरेंज इज सोअर, क्योंकि ओ क्या है, वॉवेल है। शी ईट्स बनाना, तो बनाना में बी क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, तो लिखेंगे शी ईट्स अ बनाना। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ही ईट्स एन एप्पल डेली, ही ईट्स एन एप्पल डेली। एन क्यों लग रहा है, क्योंकि ए वॉवेल है। माई अंकल केम बाई कार लिखा है, तो लिखेंगे माई अंकल केम बाई अ कार, तो कार, ए कार लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिवीजन इस चीज़ का। एक्सरसाइज के भी रिवीजन हमने देख लिया। ठीक है, आपका फिर से एक बार रिवीजन हो गया, तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि इससे क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज को आप लर्न करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास में यही होमवर्क करती हूँ। थैंक यू।